आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में किसी भाई बंधु ने देखिए प्रश्न वही रखा है जो हमारे वीडियो के चित्र में लिखा हुआ है। उत्तर जानने के लिए ही प्रश्न रखे, प्रश्न पूछने के लिए नहीं। अब ये प्रश्न देखिए पंक्तियां पढ़ने के बाद उस भाई बंधु को कुछ बुरा लगा है या मन में एक स्पष्टीकरण की भावना है, लेकिन मन की स्थितियां भाई बंधु की जो भी रही हो, लेकिन हम इसका स्पष्टीकरण देते हुए ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देखिए आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। क्योंकि हमारे देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा के अंतर्गत शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को विशेष रूप से लिया जाता है। विशेष रूप से प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर एक विशेष चर्चाएं की जाती हैं, क्योंकि ये सैद्धांतिक स्थितियां जब तक मनुष्य को ज्ञान पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से समझ नहीं आती, तो तब तक आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उनका बोध हो नहीं पाता। तो अक्सर इन सभी स्थितियों पर ज्ञान समझ में आते आते भी कुछ ब्रह्ममय स्थितियां, अक्सर कुछ शंकाएं मन के स्तर पर उत्पन्न होती रहती है। क्योंकि बार बार हम समझाते रहते हैं कि शब्दों की स्थितियों के बाद आप अर्थों को महत्व दो, और अर्थों के बाद आपको में भावार्थों को महत्व देना है। ठीक उसी तरह देखिए, जैसे हमने ये जो शब्द लिखे हैं, उत्तर जानने के लिए ही प्रश्न रखें, प्रश्न पूछने के लिए नहीं। इसका अभिप्राय यही है कि इनके अर्थ आपको में समझने हैं, इनके भावार्थ आपको में समझने हैं। यानी कि इन शब्दों को ही पकड़कर हमने कोई अलग धारणा नहीं बनानी कि देखिए आप प्रश्न पूछे ही नहीं, अन्यथा हम देखिए आज आपके प्रश्न को भी इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में ही नहीं लेते। क्योंकि इन सभी स्थितियों की जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से आपको में शास्त्रों की बातें समझ में आ जाती है, तभी आपको में अपने जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका संबंध समझ में आता है। देखिए स्थूल शरीर बार बार बदलते हैं, और ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर की स्थितियों का जब तक आपको में कर्मबद्ध ज्ञान पूर्वक एक सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियां समझ नहीं आती, तो फिर आपको में आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है। देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा की सुमुखता बनाने से ही आपको में आनंद की झलकें मिलती है। और जब ये कार्यशील 100% शुद्ध हो जाता है, तो परमात्मा की एक आनंदमय स्थिति है, यानी कि फिर ये जन्म मरण की स्थितियां समाप्त हो जाती है। उससे पूर्व तो देखिए स्थूल शरीर की ही मृत्यु होती है, और कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती है उसके आधार पर कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आपकी हमारी जोनियां बदलती रहती है। इन सभी स्थितियों के संबंधित आपके हमारे मन में बार बार प्रश्न उठते ही रहते हैं, क्योंकि सभी वीडियो में देखिए कुछ ना कुछ अलग अर्थ समझाने होते हैं, उनके भावार्थ आपको हमें समझने होते हैं। उस दृष्टिकोण से हमने देखिए उत्तर जानने के लिए ही प्रश्न रखे। इसका अभिप्राय यहाँ तक है कि आपके प्रश्न जिज्ञासा वश होने चाहिए, यानी कि वीडियो सुनने के बाद ही आप अपने प्रश्न रखें। क्योंकि ऐसे बहुत से हमारे पास प्रश्न आ जाते हैं जिनके एक उत्तर उसी वीडियो में ही छिपे थे या उस वीडियो में ही दे दिए गए थे, लेकिन सुनने वाले श्रोता ने उस वीडियो को आरंभ से अंत तक सुना नहीं। हम तो बार बार कहते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक एकाग्रचित होकर सुनो। वीडियो के चित्र पर, उसके रंगों की स्थितियों पर, और जैसे जैसे कुछ चिन्ह, कुछ आकृतियां बनाई गई होती हैं, उन संकेतों को समझना होता है। देखिए हम सफेद रंग द्वारा स्थितियां सत्वगुण की समझाते हैं, रंगीन रंगों की स्थितियों द्वारा शब्द एक राशि स्थितियों को दर्शाते हैं, और काले रंग की स्थितियों को अज्ञानता से, अंधकार से और निषेधात्मक स्थितियों से समझाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के एक सूक्ष्म अर्थ होते हैं। इसीलिए तो हमने क्या लिखा है कि उत्तर जानने के लिए, यानी कि जिज्ञासावश आपके प्रश्न पूछे जाए। क्योंकि कभी कभी हम देखिए किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर कभी कभी भाई बंधुओं के प्रश्न देखिए फोन पे भी आ जाते हैं, एक व्यक्तिगत स्तर पर भी पूछ लिए जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में उत्तर सुनते समय एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए। और यदि उत्तर सुनते सुनते ही आप बीच में एक नया प्रश्न रख देते हो, तो इसका अभिप्राय क्या है कि उत्तर जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है। यानी कि जब उत्तर को समझने की
जिज्ञासा नहीं होती और नया प्रश्न रख दिया जाता है, तो फिर ये सभी स्थितियां आपका समय भी बर्बाद करती हैं और मेरा स्वयं का समय भी देखिए बर्बाद होता है। इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ भावार्थ समझ नहीं होते, क्योंकि हम तो देखिए कभी कभी किसी बात का उत्तर देते समय आपको कोई ज्ञान कक्षा नंबर समझा देते हैं कि इस वीडियो विशेष को आप आरंभ से अंत तक सुनो, इस प्रश्न का उत्तर उस वीडियो विशेष में विस्तार से समझाया गया। तो फिर ऐसी स्थितियों में यदि आप हमें कहते हो कि आप एक दो लाइनों में ही उसका उत्तर दे दो, तो ये बातें कुछ संभव नहीं होती। यूँ तो देखिए शास्त्रों में जितना भी ज्ञान है, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का, क्योंकि वेदों का ही सरलीकरण उपनिषदों में किया गया, उपनिषदों का ही सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों में सरल स्थितियों में कथा कहानियां द्वारा कुछ देवी देवताओं से जुड़ते हुए बात की गहराई को समझाया गया है, ताकि एक साधारण राजसी संसारी मनुष्य को बात समझ में आ जाए और संसारी भोग्य विषयों से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य उत्पन्न हो और परमात्मा के प्रति आपका हमारा एक विशेष प्रीति के भाव उत्पन्न हो। क्योंकि सभी आत्माओं का देखिए मूलभूत उद्देश्य क्या है कि आप और हम आनंद चाहते हैं, और आनंद इस भौतिक जगत में है ही नहीं, क्योंकि माया तो देखिए एक द्वैत स्थिति है। द्वैत स्थिति का अभिप्राय गर्मी सर्दी, लाभ हानि, सुख दुख, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों में सत्वगुण का विशेष रूप से संग करो। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि सत्वगुण मुक्तिदायक है, रजोगुण और तमोगुण क्रमशः बंधनदायक है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ताकि आपके हमारे भीतर में ये जो उत्तर जानने के लिए जो प्रश्न रखने की जो एक स्थिति है, ये निरंतर बनी रहनी चाहिए। लेकिन सभी प्रश्न उत्तर जानने के लिए ही जिज्ञासावश पूछने चाहिए, ताकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाएं और मेरे स्वयं का भी देखिए ज्ञान की परिपक्व स्थितियां बनी रहे। हालांकि समझाने में भी देखिए कहीं ना कहीं त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि मैं भी स्वयं मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ, जैसे आपकी मायाबद्ध की स्थिति। फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन सभी स्थितियों को समझाना थोड़ा सरल होता है। यूँ तो देखिए समझना अलग बात है, समझाना बिना परमात्मा की कृपा के संभव नहीं होता है। इसलिए इन सभी संकेतों को, इन सभी पंक्तियों को, इन पंक्तियों के अर्थों को, भावार्थों को आपको ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बंधुओं का भी किसी बात पर कोई और प्रश्न हो, या आज की वीडियो संबंधित भी आपके मन में फिर कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, या दिए गए स्पष्टीकरण से आपको संतुष्टि नहीं मिली हो, तो आपके नए प्रश्नों का भी इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में पुनः स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।